वह सिर्फ एक रानी नहीं थी बल्कि एक श्रापित स्त्री थी, रानी चंद्रलेखा। उसकी खूबसूरती अद्वितीय थी, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा रोग था, संभोग की असीम इच्छा। उसके लिए पुरुष केवल एक साधन थे, भावनाओं का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसे बदल सकता था, जो उसकी परीक्षा लेने आया था। एक गांव का साधारण युवक विक्रांत। यह कहानी सिर्फ वासना की नहीं बल्कि उस सत्य की है जो वासना से भी ऊपर था। राज्य मालवागढ़ की रानी चंद्रलेखा अपनी अपार सुंदरता और शक्ति के लिए जानी जाती थी, लेकिन जितनी सुंदर वह थी उतनी ही रहस्यमयी भी थी। कहा जाता था कि किसी भी पुरुष को वह अपने कक्ष में बुलाती और अगली सुबह वह व्यक्ति वहां से कहीं गायब हो जाता। दरअसल चंद्रलेखा एक श्राप से ग्रसित थी। उसकी आत्मा कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती थी। कोई भी पुरुष उसके लिए बस एक माध्यम था, एक रात के लिए, और फिर वह उसे भुला देती। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों था। क्या यह एक अभिशाप था या महज एक पागलपन? वहीं दूसरी ओर गांव में विक्रांत नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह न केवल बाहरी रूप से आकर्षक था बल्कि उसका हृदय भी पवित्र था। उसने कभी किसी महिला को भोग की दृष्टि से नहीं देखा और न ही किसी भी तरह की वासना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। एक दिन जब रानी अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकली तो अचानक एक हिंसक शेर ने उन पर हमला कर दिया। रानी के सभी सैनिक डरकर पीछे हट गए, लेकिन विक्रांत ने अपनी बहादुरी से रानी की रक्षा की। रानी पहली बार किसी पुरुष की वीरता और आत्मसम्मान से प्रभावित हुई। उसने आदेश दिया, इसे मेरे महल में लाओ, मैं इसे इनाम देना चाहती हूँ। महल में विक्रांत को बुलाया गया। रानी ने उसे धन, सोने और कीमती वस्त्रों का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने विनम्रता से सब कुछ ठुकरा दिया। रानी को यह अजीब लगा। उसने पहली बार किसी को अपनी इच्छाओं के आगे झुके बिना खड़े देखा था। उसने सीधे विक्रांत को अपने शयन कक्ष में बुलाया और कहा, मैं चाहूँ तो इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकती हूँ, बस एक रात मेरे साथ गुजारो। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, रानी, मैं प्रेम का भूखा हूँ, वासना का नहीं। मैं आपकी आत्मा को देखता हूँ, शरीर को नहीं। ये सुनकर रानी क्रोधित हो गई। उसने सोचा कि यह युवक भी बाकी पुरुषों की तरह होगा, लेकिन उसकी आंखों में कोई लालच नहीं था। विक्रांत को इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा हुई कि रानी ऐसी क्यों थी। उसने दरबार के पुराने विद्वानों से पूछा और एक बुजुर्ग ने उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई बताई। रानी को बचपन में ही एक श्राप दिया गया था। एक तांत्रिक ने भविष्यवाणी की थी कि वह कभी भी सच्चे प्रेम को महसूस नहीं कर पाएगी। उसकी आत्मा कभी संतुष्ट नहीं होगी और जब तक उसे सच्चा प्रेम नहीं मिलेगा तब तक वह इस प्यास से जूझती रहेगी। विक्रांत को एहसास हुआ कि रानी को सिर्फ एक शारीरिक रोग नहीं था बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक पीड़ा थी। विक्रांत ने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। रानी ने एक बार फिर उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्यों न मैं तुम्हें अपनी कैद में रखूं, मैं जो चाहूं कर सकती हूं। विक्रांत मुस्कुराया और बोला, आप मुझे कैद कर सकती हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। रानी पहली बार किसी से हार रही थी, लेकिन यह हार उसकी ताकत बन रही थी। धीरे धीरे विक्रांत की शुद्धता और प्रेम ने रानी के हृदय को बदलना शुरू कर दिया। उसे एहसास हुआ कि वह जिस चीज के पीछे भाग रही थी वह केवल एक भ्रम था। सच्चा प्रेम आत्मा से जुड़ता है, न कि शरीर से। रानी ने अपने राज्य के सामने घोषणा की, अब से मेरे महल में कोई भी पुरुष मेरी वासना का शिकार नहीं बनेगा। मैं अब प्रेम को समझ चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा राज्य प्रेम, न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चले। विक्रांत और रानी का रिश्ता एक नए सफर पर निकल पड़ा। वह अब एक शक्तिशाली शासिका ही नहीं बल्कि एक सशक्त स्त्री भी थी जिसने अपने मन के अंधकार से छुटकारा पा लिया था। रानी ने विक्रांत को अपना जीवन साथी बना लिया, लेकिन न केवल एक राजा के रूप में बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में जिसने उसे वासना से प्रेम तक की यात्रा करवाई थी। यह कहानी सिर्फ एक रानी और एक गांव के युवक की नहीं थी, यह उस सत्य की थी जो वासना से कहीं अधिक ताकतवर होता है, क्योंकि प्रेम एक बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है और जिसने इसे समझ लिया वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो को लेकर।